एंटमैन एंड दी वॉस्प क्वांटममेनिया मैंने 2 बार देख ली है, एक बार इंग्लिश में, दूसरी बार हिंदी में। और 2 बार देखने के बाद मैंने कुछ चीजें नोटिस की। सबसे पहली कि हिंदी में ज्यादा अच्छे जोक्स हैं, दूसरी कि एंडिंग जितनी मैंने सोची थी उससे ज्यादा खराब है, और तीसरी कि शायद जो हमारा कैंग है वो रीड रीचर्स का पर होता है। और डिटेल में बात करते हैं इन सब के बारे में। हिंदी डब में ज्यादा अच्छे जोक्स हैं क्योंकि उन्होंने इंडियन एडेप्टेशन के हिसाब से जोक्स बनाए जो कि मुझे पसंद आए। उसके बाद आखिर एंडिंग कितनी खराब है, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा खराब है, साथ ही में बहुत सारे लूप होल्स भी हैं। सबसे पहली गलती, मॉडॉक को नहीं मानना चाहिए था। जो डीक वाला जोक था वो तो बिल्कुल रिडिकुलस था, बल्कि फ्यूचर को लेकर भी मैं कहूंगा कि मॉडॉक को नहीं मानना चाहिए था। मॉडॉक कॉमिक्स से लेकर एनिमेटेड सीरीज तक अवेंजर्स की नाक में दम करके रख देता है, यहां तक कि खुद कैंग डरता था मॉडॉक से। यहाँ बस उसके कैरेक्टर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, मतलब उसके कैरेक्टर की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो बस वहां कॉमेडी रिलीफ के लिए था, क्योंकि कैंग के साथ अगर हंसी मजाक कर देते इन लोग की कैंग जोक मार रहा है, फाड़ के रख देते मार्वल के फैंस। उसके बाद कैंग की इनकंसिस्टेंट पावर, मतलब सबसे पहले तो उसके पावर्स को एक्सप्लेन ही नहीं किया गया कि आखिर उसकी पावर्स सिर्फ सूट से आती हैं या कोई कॉस्मिक एनर्जी है उसके पास। फिर भी हम मान के चलते हैं कि उसकी पावर सूट से आती है, लेकिन सबसे पहले उससे दिखा दिया गया कि वो इतना पावरफुल है कि वो सिर्फ अपना हाथ मूव करेगा तो लोग बस हवा में रुक सकते हैं, उनकी हड्डियां चटक सकती हैं, अपने हाथों से एनर्जी बीम ब्लास्ट कर सकता है, वो उड़ सकता है, प्लेटफॉर्म बना सकता है हवा में। उसके बाद फाइनल फाइट में वो बस काम नहीं करती उसकी शक्तियां, जस्ट बिकॉज उसका एक साइड का टूट गया था तो पूरी सूट बंद पड़ गई। उसका आखिर हुआ क्या, कैसे, क्यों, हमें कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया, मतलब दिखाया भी नहीं गया। बोल के नहीं बताते, कम से कम दिखा देते। उसके बाद हमें क्लिकबेट भी किया गया कि क्वांटम रियाल्म में अब स्कॉट और होप दोनों ही फंस गए हैं, क्या ये दोनों बाहर निकल पाएंगे? और उसी समय कैसी पीछे से पोर्टल खुल देती है, और इसके अंदर भी एक प्लॉट होल है कि कैसे, मतलब क्वांटम रियाल्म में तो टाइम अलग से मूव करता है ना। जब इन लोग पहले जा चुके हैं बाहर, पोर्टल से निकल चुके हैं, पोर्टल अब गायब हो चुका है, उसके बाद खुलने पर भी इन लोग सेम टाइम पे कैसे चले गए? प्लॉट होल, होल भी नहीं, गड्ढा बैंड। एंड ये एंटमैन एंड दी वॉस्प क्वांटममेनिया का कैंग मरा तो नहीं है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा सामान गायब हो चुका था पिम पार्टिकल से, वो सब छोटे हो चुके हैं। जितने छोटे एंटमैन और सारे लोग थे उससे भी ज्यादा, तो वो कहीं घूम रहा है, जिंदा रहने की कोशिश कर रहा होगा। आगे हमें देखने को मिलेगा शायद कैंग डायनेस्टी में, इतना तो पक्का है। उसके बाद मिड क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिला काउंसिल ऑफ कैंग, मतलब पूरी की पूरी कॉमिक बुक पैनल को सिनेमा में उतार के रख दिया, मतलब मजा ही आ गया था। वो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट था पूरी मूवी का, मजा आ गया। और आगे के लिए तो मैं एक्साइटेड हो गया, खास करके अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के लिए। लेकिन इन सब के पहले हमें देखने को मिले इमॉर्टल्स, रामाटूट और एक और बंदा जिसका नाम मुझे नहीं मिला है। वो बात कर रहे थे कि कैसे उन लोग का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है कि आखिर इन लोग कौन है, मतलब कोई नेक्सस बीइंग है या फिर हमारे जो मेन यूनिवर्स 616 के अवेंजर्स है, वहां के सुपर हीरोज है, वो परेशान कर रहे हैं और इनके प्लान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सीन जहां पर सारे टाइमलाइंस टूट के एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, अलग अलग ब्रांचेस मिल रही हैं। उसके बाद आता है एरिना जहां पर सारे कैंग्स टेलीपोर्ट होके आ रहे हैं, और यहाँ हमें हिंट मिलता है कि शायद हमारा कैंग रीड रीचर्स, जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकंड मूवी में देखा था, उसका पर पोता है, क्योंकि सारे गैंग्स यहाँ पर जितने भी हैं वो सब उसी टेलीपोर्टेशन मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे जिसका इस्तेमाल रीड रीचर्स ने किया था डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकंड मूवी में। तो शायद हमें कनेक्शन दिखाया जा सकता है फ्यूचर में जाकर, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि रीड रीचर्स ने बाद में इसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया था और टेलीपोर्टेशन मशीन बस बिकने लगे थे फ्यूचर में, शायद हो सकता है। लेकिन मैं ये कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन के रूट में जाना चाहूंगा। अब आए इसके ठीक पहले के सीन में जहां पर तीनों मिलकर बात कर रहे थे कि इनका आखिर करना क्या है जो हमारे प्लान्स को बर्बाद कर रहे हैं। तो
शायद इसीलिए अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी होगा। अब तो खबर भी आ गई है कि स्पाइडरमैन लीड करेगा अवेंजर्स को। तो उसके बाद इसका पोस्ट क्रेडिट सीन में इतना कुछ डिटेल में कुछ नहीं है, बस जो लोकी सीजन 2 का एक सीन था उसको काट के यहाँ लगा दिया गया है एज अ हिंट, टीजर समझ लो, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। बाकी उसके लिए एक्साइटेड तो हूं मैं कि कैंग को दोबारा मिलकर कैसा लगेगा लोकी को। तो ये थे मेरे वो सारे डिटेल्स जो मैंने दूसरी बार देखकर नोटिस किया। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।